मैं इसीलिए मेरे पोस्टर में ये चीज़ है कि चिल्लू पार दिखाएगा दम, 2027 लड़ेंगे हम। मुझे उम्मीद है कि भाई मैंने उनकी मदद की है 2 बार, तो वो भी मेरी मदद करेंगे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। उत्तर प्रदेश के 2027 का विधानसभा चुनाव अभी तकरीबन 1.5 साल या 2 साल बचा हुआ है। उससे पहले अभी बिहार का चुनाव चल रहा है विधानसभा का, और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जिला पंचायत का चुनाव होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस बात को बताते वक्त मैं आपसे जब ये बात कर रहा हूं तो इस दौरान चिल्लू पार विधानसभा सीट की सियासत थोड़ा सा गरमाई हुई है। कारण एक पोस्टर है, और हमारे बगल में जो शख्सियत बैठी हुई हैं चंद परिवार की बहू हैं, अस्मिता चंद। सबसे पहले तो स्वागत है। और आपका एक पोस्टर कि चिल्लू पार दिखाएगा दम, ये बहुत सारे राजनीतिक संकेत दे रहा है। संकेत इस बात का कि चिल्लू पार क्या अभी से ही विधानसभा की तैयारी शुरू कर दिया है? नमस्कार भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ भैया, मेरा पोस्टर ये बता रहा है कि इस बार 2027 जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और ये चिल्लू पार की आम जनता की आवाज़ है। मैं इसीलिए मेरे पोस्टर में ये चीज़ है कि चिल्लू पार दिखाएगा दम, 2027 लड़ेंगे हम। तो ये चिल्लू पार की आवाज़ है कि इस बार ये तो प्रेडिक्शन हो गया ना कि पार्टी अभी ये तय नहीं करी है कि कौन कहाँ से उम्मीदवार रहेगा। और आप तो प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या आप ये लेके चल रही हैं कि अगर पार्टी से बगावत करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर अस्मिता चंद बगावत भी करेंगी पार्टी से? बगावत का तो हम लोग ये नहीं सोच करके चलते हैं। देखिए, मैं संगठन की सिपाही हूँ, और 2005 से मैं लगातार चिल्लू पार में लगी हुई हूँ, और लगभग 20 साल हो गया मुझे यहाँ पे राजनीति करते हुए। तो आम जनमानस की चूंकि ये आवाज़ बन चुकी है, अब मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरा शुरू से है कि मैं आम जनता के बीच उनके सुख दुख में जो है हमेशा जाती रही हूँ। तो अब ये मुझे देखने में आ रहा है कि खुद लोग ही बोल रहे हैं कि इस बार जो है आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो मैं मतलब उनकी चिल्लू पार के लोग विधायक चुनते हैं या व्यक्तित्व चुनते हैं? ये चिल्लू पार की जनता बेहतर बताएगी। पिछले 2-3 साल हो गए हैं अभी, तो मान लीजिए पिछला जो विधानसभा चुनाव गुजरा, जी जी। आपको आंकना रहे राजेश त्रिपाठी के कामों को, कैसे आंकेंगे? देखिए, मेरे चूंकि पार्टी का जो है ये स्लोगन भी रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उस चीज़ को लेकर के जो है, जो भी शीर्ष से या जो भी मतलब प्रदेश से योजनाएं आती हैं, वो तो आम जनमानस के पास जो है सामान्य रूप से आती हैं। तो उसको विधायक जी जो है मतलब पहुंचाते हैं, कराते हैं, और कुछ मेरे ख्याल से जो भी योजनाएं आ रही भाई पहुंचा ही रहे हैं। 22 में जब आपका मतलब उम्मीद था कि आपको हो सकता है टिकट मिले जो है, उसके बाद जब टिकट कटा तो उसके बाद पार्टी का उसी दमखम के साथ आपका प्रचार प्रसार था, या फिर थोड़ी सी दिल में कसक थी कि टिकट अगर हमको मिला होता तो ये चीज़ें और बेहतर हो सकती थी? देखिए, मैं भी इंसान हूँ, ये ह्यूमन नेचर होता है। जिस चीज़ मतलब आप उम्मीद से जो चीज़ कर रही हो, अगर वो उम्मीद आपको नहीं पूरी होती है तो तकलीफ होती है। तो मैं ये कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं करूँगी कि तकलीफ थी, दुख था। एक तो मतलब भाई मैं एक औरत हूँ, तो हाँ, मैं मतलब मेरे आँखों में आँसू भी आए थे, मेरा मन बहुत दुखी था, मेरा परिवार भी दुखी था, क्योंकि लगातार आपसे मैंने पहले भी बताया कि 20 साल से मैं वो कर रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे, तब से मैं जो है, मेरा परिवार मुझे आगे बढ़ा दिया। मैं घर का मतलब चौखट लांघ कर के बाहर गई, और मैंने पूर्ण मतलब निस्वार्थ रूप से जो है जनता में वो किया। तकलीफ थी, लेकिन 2022 में जब राजेश जी को टिकट मिल गया, तो महाराज जी ने मुझे बुला कर के समझाया, कहें कि मतलब परेशान मत हो और धैर्य रखो, और ये भारतीय जनता पार्टी है, और तुम अभी फ़िलहाल जो है चिल्लू पार में उनका साथ दो, समर्थन उनका करो, और पार्टी तुम्हें आगे देखेगी। आपको लगता है कि अब चूंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां पे अगर कोई सीटिंग एमएलए है तो टिकट कटने के चांसेस कम होते हैं, और अगर लोकप्रियता उस नज़रिए से है तो ये चीज़ें और भी मुश्किल होती हैं। तो चिल्लू पार विधानसभा सीट क्या चेंज होने की कगार पे है? ये पहले से आपको पता चल गया है या महाराज जी से कुछ ऐसे अंदर की बात हुई है? नहीं, देखिए, ये सब मैं मतलब ये सब अंदर की बात है। मैं अपनी मेहनत देख कर के चल रही हूँ, ठीक है ना? शुरू से मैं लगी हुई हूँ। मैं अभी
मतलब एकदम जी जान से मेहनत कर रही हूँ, तो ये लोगों की आवाज़ आ रही है कि आप लड़िए। और आप अगर मान लीजिए सिंबल ना मिले तो निर्दल ही चुनाव लड़ा जा सकता है वहाँ पे, आपके लिए अप्रोचेबल रहेगा वो विधानसभा सीट? मैं चुनाव लड़ूंगी। आपको मैं बता दूं, एक बार मैं निर्दल भी चुनाव लड़ी थी और लगभग मतलब लगभग 8,000 के करीब मैं वोट पाई थी। तो इस बार है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, ये एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें चंद परिवार और नंद परिवार का जिक्र हो रहा था। क्या इसकी सियासत है, थोड़ा सा समझाएंगे हमको? आ, देखिए, मैं आपको बता दूं बाबू, ये मतलब मेरे शादी से पहले की बात है, जब बड़े बाबूजी विधायक हुआ करते थे, तो उस समय जो है नंद परिवार और चंद परिवार में हुआ करता था। लेकिन मुझे आए भी लगभग 24 साल हो गया, और इन 24 सालों में मैंने नंद परिवार को कभी समाज के बीच में आते या कुछ करते तो नहीं देखा। क्षत्रिय और ब्राह्मण वाली राजनीति वहाँ पे भी चलती है इस तरीके से? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लगभग मतलब पुराना धुरियापार और नया चिल्लूपार जो है, इसका मैं परसेंटेज बता दूं, पुराना धुरियापार आज भी नए चिल्लूपार में 61% है। और लगभग 1 तिहाई। हाँ हाँ, तो और मेरा परिवार शुरू से राजनीतिक परिवार रहा है, तो मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि जितना ब्राह्मण परिवार, सोचिए इन्हीं के आशीर्वाद से जो है, मेरे मतलब परिवार से बड़े बाबूजी जो है विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो हमेशा उन लोगों का आशीर्वाद रहा है। तो मैं तो नहीं मानती हूँ कि मतलब क्षत्रिय या ब्राह्मण ऐसा कुछ है। अभी पोस्टर आपके गाड़ी के जो पीछे बैनर लगा हुआ है, उसी के दृष्टिगत देखा जा रहा है उस बैनर को, जिसमें साहिल विक्रम तिवारी जो है उसमें अपना एक पोस्टर लगवाए हुए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम दिखाएंगे कितना है दम, और आप जो कह रही हैं कि चिल्लू पार दिखाएगा कितना किसमें दम है। तो ये जो सियासत अभी चल रही है, इस सियासत को किस नज़रिए से आप देख रही हैं? इस नज़रिए से कि आप भाजपा से, पहले तो आपको भाजपा से लड़ना पड़ेगा कि आपको टिकट मिले, फिर आपको उन विरोधियों से लड़ना पड़ेगा जिनके सामने आप खड़ी होंगी। तो ये 2 चीज़ें, आपकी 2 लड़ाई हो गई ना? मुझे भाजपा से लड़ना नहीं होगा, और मेरी पार्टी बहुत ही मतलब ऐसी पार्टी है जो एक-एक कार्यकर्ताओं का जो है वो काम देखती है। तो मेरी पार्टी ये मानती है, और मुझे देखिए विश्वास के साथ ही वो कई जगहों पे जो है चुनाव ड्यूटी में भी लगा चुकी है। तो मेरी पार्टी मेरी मेहनत देख रही है, और वो जो भी फैसला करेगी मैं उसका स्वागत करूँगी। और चूँकि आप साहिल जी की बात कर रहे हैं, तो सही बताऊँ, मैं भी अभी ये कल पोस्टर देखी हूँ, किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया था, तो मैं ये कल पोस्टर देखी हूँ। और वही है, लोकतंत्र है, सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। साहिल जी भी अपना अगर मतलब आना चाहते हैं समाज सेवा में तो स्वागत है। लेकिन वही चीज़ है, मैं 24 साल से जो है अभी तक नंद परिवार को, मेरी शादी को हो गया, मैं नहीं देखी हूँ। अगर आप देखे हो तो बताइए। एक और सवाल मेरा ये है कि अब प्रदेश जो है उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की कैसी स्थिति देखती हैं चिल्लू पार की महिलाओं की? चाहे साक्षरता की बात करें, चाहे सामाजिकता में सहभागिता की बात करें, इन तमाम स्तर पे कैसे देखती हैं महिलाओं के? अब चूँकि आप जाती भी रहती हैं, लोगों से मिलती रहती हैं, महिलाओं से मिलती रहती हैं। मैं मतलब विशेष चिल्लू पार की महिलाओं की बात, अरे बहुत ही मतलब आज की महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं, बहुत आगे बढ़ गई। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, और मैं अभी कुछ समय पहले जो है गई थी मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो मैं बताना चाहूँगी भैया कि मैं तो वहाँ गई थी, और मतलब वहाँ की महिलाएं इतना लंबा घूंघट करके, और कोई भी मैं मीटिंग करने जाती थी तो मुझे कम से कम 5-6 बार कहना पड़ता था कि मैं भी महिला हूँ, आप मुझे जानिएगा कैसे कि मैं आपके यहाँ आई हूँ वोट मांगने, एक फ़ोटो ही हो जाए करके। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की महिलाएं ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा मतलब आगे बढ़ी हैं। वहाँ पे गाँव में जो है, मेरे यहाँ के हिसाब से वहाँ पे थोड़ा-सा मतलब अशिक्षा है, ये कह लीजिए। तो अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप जब भी लोगों से मिल रही हैं, हालाँकि अभी तो तमाम चीज़ें क्षेत्र में भ्रमण भी चलता रहता होगा अब चूँकि, तो कैसे आप लोगों को अप्रोच कर रही हैं? भाजपा को वोट के लिए, भाजपा की तरफ मोड़ने के लिए, या अपने तरफ मोड़ने के लिए? क्योंकि 2 चीज़ें हो जाएँगी, फिर मैं वही आपसे बार-बार कह रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ना है तो ये तो तय हो गया कि चुनाव लड़ना है, चाहे सिंबल रहे ना रहे। हो सकता है कि महाराज जी से आपकी एक जो है परिवार से एक अच्छा वार्तालाप है, हो सकता है टिकट भी मिल जाए। तो जो अभी सीटिंग एमएलए हैं, क्या उसी तरीके से आपकी मदद करेंगे जैसे आपने उस समय उनकी मदद की? आपको क्या लगता है, क्या अप्रोचेबल रहेंगे? मुझे तो उम्मीद है कि वो मेरी मदद करेंगे, क्योंकि उनके 2 चुनाव में मैं लगातार हम लोगों
मतलब मेरे परिवार ने पूरी मदद की है। और इस बार तो मतलब हम लोगों का मतलब महाराज जी ने बुला करके मुझे वो किया था कि नहीं आप लोग लगिए, और मेरा पूरा परिवार लगा था। एमएलसी साहब लगे थे और भैया लगे थे, मेरे बड़े भैया जो पूर्व चेयरमैन है वो लगे थे, मैं लगी थी, मेरे हस्बैंड लगे थे, सारे लोग हम लोग लगे हुए थे। और मुझे उम्मीद है कि भाई मैंने उनकी मदद की है 2 बार, तो वो भी मेरी मदद करेंगे। और आपका एक क्वेश्चन था कि मतलब आप आम जनता के बीच जा रही हैं तो आप कैसे करके वो करें। देखिए भाई अभी मैं तो उनके बीच मतलब उनके सुख दुख में जा रही हूँ, उनके बीच ऐसे जा रही हूँ, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं आपको अगर बता दूँ तो। वो खुद ही कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं इस बार बहुत हो गया, और आप हमेशा से मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आप चुनाव लड़िए, कैसे भी करके लड़िए। तो वो लोग इंतज़ार करेंगे कि मेरा सिंबल क्या है। चंद परिवार की बहू अस्मिता चंद हमारे साथ मौजूद थी। और पोस्टर वार चूंकि चिल्लू पार में चल रहा है, तो इस दृष्टिगत एक इंटरव्यू ज़रूरी था ताकि लोग ये समझ पाएँ कि वो पोस्टर वार जो है वो किस ओर इशारा कर रहा है। बहरहाल इनकी जिस तरीके से बातें इन्होंने कही तमाम पहलुओं पर, उस पर आप क्या विचार रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चिल्लू पार की सियासत का क्या नया समीकरण 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, ये भी दिलचस्प बात होगी। बहरहाल बेधड़क खबर देख रहे थे आप, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।